इस अहद पर कायम रखे। ये वो वादा है जो हर मुसलमान पर जब उसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझबाल होकर तो शरीयत के अहकाम जो उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, उसी को हमने यहाँ अभी दोहराया, तजदीद करी, रिवाइव किया। इस पर कायम रहना यही हर फर्ज से अहम फर्ज है। अभी मुफ्ती आशिक हुसैन साहब ने आपको जो खिताब किया उसमें उन्होंने बियत करें तो उनको 3 खसलतें जरूर सिखाएं। तो उसमें कि अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैते किराम की मोहब्बत और कुरान की तालीम जरूर दें। फिर उन्होंने बताया कि हर चीज के लिए एक मुद्दत है, एक वक्त है। बच्चा जब कुछ बड़ा हो तो उसको नमाज की तरगीब करें, कहें, और जब 10 साल का हो जाए तो उसको आप उसके लिए उसको पीट भी सकते हैं, चेहरे पर ना मारें, लेकिन उसको तलकीन करें। फिर रोजे का एक वक्त है, ज़कात के लिए भी एक वक्त है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो उसका वक्त नहीं, वो ऐसे है जैसे कि बच्चे को घुट्टी में ये पिला दें। सरकार की मोहब्बत, अहले बैत किराम की मोहब्बत उसको घुट्टी में पिला दें, तो उसको ये तालीम देते रहें, पिलाएं। क्योंकि अमल तो और नमाजें तो शैतान ने भी बहुत पढ़ी थी, इब्लीस ने बहुत नमाजें पढ़ी। जमीन का कोई हिस्सा नहीं जहां पे उसने सजदे ना किए हों, आज भी करता है, लेकिन उसकी ये इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। किस लिए नहीं? क्या वो अल्लाह को नहीं मानता है? अल्लाह की वहदानियत का इनकार करता है? नहीं, अल्लाह को मानता है, उसकी वहदानियत का इनकार नहीं करता है, लेकिन उसके रसूल की दुश्मनी ने और जो नूर मोहम्मदी हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पेशानी में रखा गया, उसको जो हुक्म हुआ कि इस पे सजदा करो, तो वही उसको वो दुश्मनी उसकी वजह से उसने, और गुरूर और घमंड की वजह से जो सर न झुकाया, इसकी वजह से उसको मरदूद बारगाह किया गया। तो ऐसे बहुत सारे फिरके और पैरों उनके हुए सरकार के जमाने में भी और उसके बाद भी। आज ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर ये कहा जाता है कि सब एक हैं, उनको कुछ मत कहो, लेकिन जब अरब में इर्तिदाद का फितना पहला, जो कुफ्र, जिन्होंने कुफ्र किया, जैसा कुफ्र किया, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आया। आपने देखो, आप कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस वक्त वो बिल्कुल इर्तिदाद का फितना है और आप बिल्कुल ज़ईफ़ी के आलम में, लेकिन उस वक्त तलवार के दस्ते पर हाथ लगाए हुए बैठे हुए हैं। तो आप हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला
आपकी बारगाह में आए, आप इनसे क़िताल करेंगे, जबकि सरकार ने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लोगों से क़िताल करूं यहां तक कि वो कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब वो जो इनमें से कह देगा तो उसने अपना माल और अपनी जान मुझसे बचा ली और हिसाब उसका अल्लाह की बारगाह में है। तो आपने फरमाया कि अगर वो ज़कात का इनकार करते थे कि उन्होंने ज़कात का इनकार किया, अगर वो ऊंट की एक रस्सी अगर सरकार की बारगाह में वो देते थे, ज़कात उसकी होती थी, आज वो इनकार करेंगे तो मैं उनसे क़िताल करूंगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हज़रत उमर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उनको छोड़ा नहीं, बल्कि बता दिया कि जो इनकार करेगा तो मैं उससे क़िताल करूंगा। फिर खवारिज का ज़ुहूर हुआ तो हज़रत सैयदना अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के दौर में जब आए तो फिर वो रात में नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे और क़िराअत भी करते थे कुरान की। लेकिन हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम को मालूम था कि सरकार ने फरमाया है एक फिरका होगा जो कुरान पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, कुरान की क़िराअत करेंगे, लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो आपने उनके साथ में क़िताल किया। लोग आए और कहा कि कुछ लोग निकल गए, कुछ चले गए, नदी के पार हो गए। आपने फरमाया हरगिज नहीं, कोई एक भी न जा सकेगा। क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खबर दी थी कि वो फितना तुम्हारे हाथ से खत्म होगा। तो फिर उनसे क़िताल किया। जब ये हुआ तो लोगों ने कहा, जब सारे मारे गए, कि आपके हाथ से ये फितना खत्म हो गया। तो आपने फरमाया कि नहीं, वो तुम्हारी पीठों में और माँ के पेटों में और इस जमीन में वो फितना है और कयामत तक ये फितना आता रहेगा, अलग अलग नामों से जाहिर होता रहेगा और उनका आखिरी हिस्सा जो है, जो आखिरी उनका गिरोह है, वो दज्जाल के साथ में होगा। इसीलिए हर दौर में एक पहचान मुकर्रर की गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आज कहा जाता है मसलक आलावत क्यों बोला जाता है। अभी हुजूर अमीन शरीयत का कौल ये बताया कि क्या फरमाया, मसलक आला हजरत हमारे अकाबिर का पसंदीदा नारा है और इसकी मुखालफत जो है ये जरूर शैतान के वसवसों में से एक वसवसा है। तो शैतान बहकाता है। आज बहुत से कहते हैं कि भाई ये मसलक आला हज़रत का नारा क्यों लगाया जाता है और ये क्यों कहा जाता है, ये कौन सी पहचान हुई। तो सुनो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहचान मुकर्रर की और फरमाया कि अंसार की मोहब्बत जो है वो ईमान की एक निशानियों में से निशानी है और उनसे बुग़्ज़ जो है वो निफाक की निशानियों में से एक निशानी है। तो सरकार ने भी वो निशानी मुकर्रर करी। तो हर दौर में अलग अलग तौर पर ये नारा और ये पहचाने मुकर्रर होती रही। आज इस दौर में मसलक आला हज़रत का नारा लगता है आला हज़रत ने या आला हज़रत के शहजादों ने या उनके खुलाफा में ने, ये किसी ने ये तलकीन नहीं की कि उनका ये नारा लगाया जाए, बल्कि आला हज़रत ने तो अपनी पहचान ये मुकर्रर करी कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत। तो आला हज़रत को दीन की खिदमत के सिले में ये इनाम मिला के आज अल्लाह का दीन, उसके नबी का दीन जो है गौसे पाक की वसीले से ये उनको इनाम मिला कि उसका दीन, उसके नबी का दीन आज उनके नाम से और उनके शहर से पहचाना जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बात यह है कि उस वक्त में जब ये
वहाबिया, दयाबना का और राफजियों का फितना उठा तो आला हजरत ने एक एक का मुंह तोड़ जवाब दिया। उस वक्त भी बहुत सारी खानकाहें थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन आला हजरत ने बढ़ चढ़कर ये जो उन इस दीन की खिदमत की, तो आज मसलक के आला हजरत का नारा लगता है। अब सुनो, बात यह है कि सुनो, कहीं एक ऐसी जगह पे, किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक इमारत में बहुत सारे लोग हैं और चारों तरफ से हमला हो रहा है। हमला कहाँ होता है? जहां माल होता है। माल वालों के पास हमला होता है। तो ईमान की दौलत लूटने के लिए ये तमाम फिरके, ये सारे डकैत जब आए तो एक शख्स ने उसे बचाया और चारों तरफ से जो फितने उठ रहे थे, जो डकैत आ रहे थे, उनसे मुकाबला किया। तो अब बताओ, ये सारे घर वाले जो हैं, जो लड़ रहा है, जिसने लड़ा और इन सबको बचाया, तो उसका एहसान मानेंगे या उसको बुरा भला कहेंगे? बताओ, बोलो। एहसान मानेंगे। तो अब अगर इन्हीं घर वालों में से अगर कोई उसकी मुखालफत करे और उसको बुरा भला कहे, जिसने उसको इनको बचाया, तो याद रखो इसकी भी कुछ साठ घाट है उन डकैतों से। आला हज़रत ने फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों ईमान की दौलत वालों, जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आज 50 साल, 50-55 साल हुजूर अमीन शरीयत ने यहां पर इस दीन की खिदमत की। आपको इस आला हजरत के वास्ते से गौसे आजम की गुलामी में दाखिल किया और उनका पट्टा आपके गले में डाला और आपको दीन की खिदमत करी और आपको बताया कि इस दीन पर कायम रहना। अगर तुम इस दीन पर कायम रहोगे और सच्चाई के साथ में इस दीन को लेके जाओगे, तो ताजुल शरिया का भी यही पैगाम है, हुजूर अमीन शरीयत का भी यही पैगाम है कि खुल्द में अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है, खुल्द के दरवाजे खुले हुए हैं हर कादरी के लिए। ये गौसे आजम की गुलामी का पट्टा जो गले में डाला है, तो आला हज़रत ने ऐलान फरमाया है, इस निशानी के जो संग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान हुजूर अमीन शरीयत, उर्से हुजूर ताजुल शरीयत, हुजूर कायदे मिल्लत। तो आखिरी पैगाम ये सुन लो, ऐसे जितने भी फितने आए, उन फितनों से आपको अपने आप को बचाना है। और जो तालीम ताजुल शरिया इस दुनिया से देके गए, हुजूर अमीन शरीयत इस दुनिया से जो तालीम आप लोगों तक पहुंचा के गए, जो पैगाम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का, आला हजरत का, गौसे पाक का और सहाबा किराम का जो दीन आप तक पहुंचाया, उस पर कायम रहे और जमीन के ऊपर जो हैं उनको उस पर जांचे जो जमीन के अंदर चले गए, क्योंकि अब उनकी सच्चाई बदल नहीं सकती। जमीन के ऊपर जो है उसके ऊपर फितने का शक है, खदशा है कि उस पर फितना हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस फितनों से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, हमें भी इस दीन पर कायम रखे। लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी यह है कि जो बुजुर्ग हमें तालीम दे के गए और जो जिस दुनिया से चले गए, अब उस हक्कानियत, उनकी हक्कानियत बदल नहीं सकती। तो अब जमीन के ऊपर है, उनके कदमों के, अगर उनके नक्शे कदम पर चल रहा है तो हमारे लिए ठीक है, उसकी हम पैरवी करेंगे। लेकिन अगर बुजुर्गों की तरफ से अगर वो जरा भी हिला हुआ है, तो हमारे और आपके लिए उन बुजुर्गों का पैगाम काफी है, वही काफी है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस दीन पर कायम रखे, इसी पर हमारा हश्र फरमाए। वो सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अर्शी वाली वसाबी अजमईन बिरहमतिक या मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में
हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शाफ लाखों सलाम। मेरे उस्ताज माँ बाप भाई बहन अहलो वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जानशीने रजा शाह अख्तर रजा, फख्रे अहले सुनन शाह अख्तर रजा। है मेरी जिंदगी शाह अख्तर रजा, इनका साया सरों पर रहे दाइमाम की नूरानी सूरत पे। वक्फ की जिंदगी जिसने हक के लिए, वक्फ की जिंदगी जिसने हक के लिए, उस अमीने शरीयत पे लाखों सलाम। जानशीने रजा शाह असजद रजा, इनका साया सरों पर रहे दाइमा। कायदे अहले सुन्नत पे लाखों